तो आज का वीडियो कैसे स्टार्ट करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक्चुअली 3-4 दिन से आप लोगों ने शायद मेरे यूट्यूब प्रोफाइल में अपडेट नहीं देखा। अ, एक मिनी व्लॉग आई थिंक मैंने पोस्ट किया था जो पहले का था। अब बहुत सारे आप लोगों को एक दिन वीडियो ना देने से आप लोग क्वेरीज करते हो कि रिया आप क्यों वीडियो नहीं दे रहे हो। अभी मेरी प्रोफाइल में साथ ही साथ रायू शाकिब सबके प्रोफाइल में यही कमेंट, इंस्टाग्राम में यूट्यूब में भी जो कमेंट आ रहे हैं मुझे कि आप बोले थे एक दिन छोड़ के एटलीस्ट व्लॉग देने की कोशिश करोगे, जो मैं अभी तक देखते आ रही हूँ। बीच में थोड़ा सा छूट गया है पर मैं दे रही थी लगातार डेली। एक दिन व्लॉग नहीं दे पाती हूँ तो एक दिन शॉर्ट्स मैं मिनी व्लॉग तो ज़रूर देती हूँ। तो पर अचानक से मैंने 3 दिन से कोई न्यू वीडियो नहीं पोस्ट किया था। एक्चुअली अचानक से मेरे जो ससुर जी हैं मतलब शाकिब के पापा का डेथ हो गया। अचानक से ही सब कुछ हुआ। शब बारात की रात आप लोगों ने शब बारात का तो ब्लॉग देखा ही है। शब बारात के नेक्स्ट दिन शाम से उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुआ था। मतलब पेट दर्द कर रहा था। एक्चुअली उनका पेट का प्रॉब्लम पहले से ही था क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जिसका मेरी शादी के पहले उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया था। तो तब के टाइम में तब मैं देखी नहीं थी, तब भी उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। तो उनका तब एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ था पेट का। तो तब उसके कुछ दिन बाद वो सही हो गए थे। पर फिर से उनका जो पेट का दर्द है वो लगातार आ रहा था। तो डॉक्टर ने देख के बोला उनका बार बार उसके पहले उनका 30 साल या 20 साल पहले फिर एक ऑपरेशन हुआ था पेट का ही, वही स्टोन का। तो डॉक्टर ने बोला उन एक एक जन का होता है कि टेंडेंसी होता है कि पेट में स्टोन हो जाते हैं बार बार जितना भी ऑपरेशन करो या मेडिसिन दो। तो फिर से उनका वो हो गया था। तो जिसके कारण पेट में बहुत दर्द कर रहा था, ये कर रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनको देखे थे पर उनका एज भी ज़्यादा हो गया था बोल के एक डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, सजेस्ट किया था। पर दूसरे डॉक्टर ने बोला नहीं, उनका एज बहुत ही ज़्यादा है तो अभी इस उम्र में अगर ऑपरेशन करोगे तो वो थोड़ा दूसरे साइड में टर्न होगा। तो मेडिसिन से जितना हो सके वो पत्थर निकालने की कोशिश करेंगे। तो वही मेडिसिन उनका चलता था तो बेहतर था। पर रात को वो कुछ ज़्यादा नहीं खा पाते थे क्योंकि उनको रात में खाने से उल्टी का प्रॉब्लम होती थी। तो रात में वो ज़्यादा नहीं खाते थे, जितना खाते थे सुबह से शाम के अंदर ही। रात में और कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह या हल्का फुल्का कुछ खाना वो खाते थे। ठीक ही चल रहा था। और अब तो देखिए लास्ट दो शब बारात की दिन भी रायु गई थी और उसके मतलब उनके पास मैं जितना बार भी गई मैं वीडियो में नहीं लेती थी क्योंकि सब मैंने पहले भी बोला सब कंफर्टेबल नहीं होते हैं और क्या बोलेंगे उनको भी समझ में नहीं आता था। तो मैं उतना वीडियो तो नहीं बनाती थी पर मैंने मिनी व्लॉग में बहुत बार ही लिया है। पर इस बार मैंने ना पता नहीं क्यों उनको व्लॉग में मैंने ले लिया। जब वो रायु को गोदी में लेके थे तो वो रायु का एक मेमोरी रह जाएगा जो मैं हम लोग उनको उसको बाद में दिखा पाएंगे क्योंकि अभी तो रायु को कुछ भी याद नहीं कि क्या दादाजी क्या थे नहीं थे। तो जब रायु बड़ी होगी वो ब्लॉग में वो लास्ट टाइम में तो वही मैं सोच रही हूँ। मैंने इतना दिन से वैसे बड़े बड़े ब्लॉग में तो उनको कभी लिया नहीं उतना लाया। एक बार हम लोग जब यहाँ आ रहे थे उस ब्लॉग में भी वो है, हम लोगों का टोटो में वो सामान उठा रहे थे हम लोगों का, तो वो ब्लॉग में भी है। तो अचानक से उनका तबीयत ख़राब हो गया, पेट में बहुत दर्द कर रहा था। तो शाकिब लेके गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लेके जाके 2 इंजेक्शन देने के बाद भी वो पेन ख़त्म नहीं हुआ। तो उस दिन उनको 6-7 इंजेक्शन लगी थी एक साथ। 6-7 इंजेक्शन लगने के बाद उनका पेन थोड़ा सा कम हुआ तो उन्होंने बोला उनको घर लेके जाओ, ठीक है। अभी घर लेके आने के बाद क्या हुआ उनको नेक्स्ट डे शाम के टाइम में ना उल्टी हो गई। अब उनको उल्टी आती है, मतलब नॉर्मली वो करते हैं, उनका पेट अगर थोड़ा सा जलता है तो वो उल्टी करते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। पर उस दिन क्या हुआ उनको उल्टी हुआ और उल्टी हो जाने के बाद उनको लगातार 2-3 बार उल्टी हुआ। तो वो सोच रहे थे अभी रिलीफ हो जाएगी रिलीफ हो जाएगी।
नेक्स्ट डे से उनका अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक है। लाइक वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, ऐसा टाइप का। और उसी टाइम उनका शुगर फॉल्ट हो गया। जो हम मतलब हम लोग सोच रहे थे उनका तबीयत बहुत ख़राब है इसीलिए वो उठ नहीं पा रहे, ये नहीं पा रहे। तो डॉक्टर को जब घर में हम लोग बुलाए तो बोला उनका अचानक से बहुत उनका शुगर था, तो वो मेडिसिन की वजह से ना वो नॉर्मल हो गया था। फिर पता नहीं अचानक से उनका शुगर फॉल्ट हो गया। डॉक्टर आके टेस्ट किया तो बोला शुगर फॉल्ट है। तो शुगर फॉल्ट होने के कारण वो कोई मतलब ऐसा हो रहा है कि वो पहचान नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। तो घर में उनका सलाइन लगा, क्योंकि तबीयत ख़राब था और उनको लेके जाए, कोई लेके जाए, उठा के लेके जाए ऐसा नहीं किया। तो डॉक्टर ने बोला घर में ही सलाइन हम लगा देते हैं, उनका प्रेशर और शुगर और कुछ सोडियम पोटेशियम होता है वो नॉर्मल करने के लिए। तो वो लगा, वो लगने के बाद पूरा रात वो सलाइन चला। पर देखिए नेक्स्ट दिन भी उनका कोई तबीयत में सुधार नहीं है। तो तब तो नॉर्मल हो गया था शुगर, जब आके उनको सलाइन वगैरह लगी तो डॉक्टर बोले थे वो नेक्स्ट दिन ही बात वात करेंगे, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। पर सुबह से उन्होंने फिर कोई एक ही जैसा उनका तबीयत था, कुछ भी रिलीफ नहीं हो रहा था। तब उनको लेके जाए हॉस्पिटल में, फिर से एडमिशन किए। हॉस्पिटल में लेके जाके भी उनका वही सेम ही उनका सलाइन चढ़ा, वहाँ पे भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और शुगर जो है बार बार फॉल्ट हो रहा था, शुगर फॉल्ट हो रहा था। तो ऑक्सीजन लेवल जब कम हो रहा था बार बार, तो डॉक्टर ने बोला ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। तो रात में उनके पास शाकिब रुका था। उस दिन मैं और आयु घर में अकेले ही थे रात को। तो शाकिब रुका था, तो तब शाकिब रात तक भी मुझे अपडेट दिया कि वैसा ही उनका कंडीशन है, शायद सुबह थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, ये स्कैन वो स्कैन, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, बहुत सारे सलाइन वगैरह। पर अचानक से शाकिब सुबह फ़ोन किया रोते रोते कि पापा अब नहीं रहे। तो मैं डर गई। सो यहाँ तो इसीलिए 3 दिन आप लोगों के पास व्लॉग नहीं आया। तो इनका मुस्लिम रिचुअल में 3 दिन का काम होता है। तो 3 दिन का काम अच्छे से हो गया, ऊपर वाले के करम से सब अच्छे से काम वाम हो गया। अब शाकिब को तो मैं बुला नहीं सकती कैमरा में बोलने के लिए, पर आप लोग मेरे फैमिली जैसे हो, हर चीज़ हर अपडेट आप लोगों से शेयर करती हूँ। इतना लगातार मैसेज आ रहा है तो मुझे ये आप लोगों के साथ ने बोलना था। और मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी बस उनके लिए प्रे करना कि उनको जन्नत नसीब हो, उनका वो बहुत ऊपर वाले के पास अच्छे से रहे। आप लोग ज़रूर प्रे करना। और जो मुस्लिम्स हैं उनको तो पता ही है कि ये महीना कितना अच्छा महीना है। यही अपडेट था आप लोगों से शेयर करनी थी।